हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप लोग सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है कि मैं इस चैनल पे सोसाइटी के गंभीर मुद्दों पे बात करती हूँ और उससे रिलेटेड क्लैरिटी देती हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग को क्लैरिटी पता नहीं है, क्लैरिटी आप लोग को भी पता है, पर बात ये है कि जब तक हम दूसरे के मुंह से सुन न ले तब तक हमें ये भरोसा नहीं होता या हम खुद के बातों पे डाउट करते हैं। और अगर हम दूसरे के ज़बान से सुनते हैं तो हमें उनकी बातों पर विश्वास होता है और दिखता है कि हाँ, हमारे जैसे ही सोच बाकी लोगों की भी है। तो आज हम लोग उन्हीं में से एक समाज के गंभीर मुद्दों में से एक जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है उस पर बात करने वाले हैं, और वो है बच्चे पैदा करना। तो आजकल के ज़माने में बच्चा पैदा करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे सकती है। हम मिडिल क्लास या फिर गरीब लोगों या एवरेज लोगों के लिए इन मुद्दों पे बात करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरी बातों को सुनने समझने की कोशिश करना। और ख़ास करके ये वीडियो अगर लड़कियां देख रही हैं या फिर यूथ लड़के देख रहे हैं या तो कोई भी टीनेज हो जो कि 30 साल से नीचे का है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को गंभीरता से लेने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, खुशहाल जीवन चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जो छोटी सी ज़िंदगी मिली है उसमें आप हंसी खुशी अपना जीवन जिएं, तो इन मुद्दों पर या इन बातों पर गौर कीजिएगा। तो ये है कि बात ये है कि आजकल के ज़माने में और ख़ास करके भारत जैसे देश में बच्चे पैदा करना बहुत ही कठिन परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। क्योंकि भारत में ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। और आप लोग को जैसे कि पता है कि अभी हम लोग 2026 में हैं, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी आज है 15 अप्रैल। तो सरकार जॉब नहीं निकाल रही है, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक ना। और हम लोग का जो सिस्टम में से डिज़ाइन किया गया है कि जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास लोग हैं वो एक नौकर बनने के लिए पैदा हो रहा है या उनको पढ़ाया लिखाया, मतलब सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया पूरी तरह से कि उसको एक नौकर बनाया जाए, पढ़ा लिखा नौकर बनाया जाए। और जो अमीर लोग हैं, जो बाबू लोग हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन हो गए या फिर जो बड़े लोग हो गए जैसे अंबानी हो गया, या तो फिर जैसे 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 मान लो आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अंबानी हो गया देश में, फिर टाटा को नहीं कह सकते क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, पर उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने समाज को लूटा नहीं है, समाज के लिए उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। जैसे नैनो कार निकाला बाकी नॉर्मल लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए उनकी कंपनियां बहुत, जैसे कि उन्होंने सिम निकाला बात करने के लिए, जो उनका क्या था यार, उनका सिम का नाम मैं भी भूल गई हूँ। सो उन्होंने समाज के लिए अच्छे काम किए। जैसे वो भी थे अमीर, पर उन्होंने समाज को लूटा नहीं, उन्होंने समाज को अपने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए समाज में और समाज को सुधारने में, और समाज के लोगों को का जीवन स्तर ऊंचा हो सके उसके लिए उन्होंने अपने जीवन से जो भी कमाए पैसे वो उन्होंने इन्वेस्ट किए। पर बाकी लोग ऐसे नहीं हैं, सारे अमीर लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक ना। तो बाकी जो लोग हैं वो अमीर लोग जो वो करते क्या हैं कि जैसे स्टीव जॉब्स हो गया या तो फिर रोनाल्डो हो गया या तो फिर जो ज़्यादातर लोग तो अमीर हैं वो तो यूएस के ही हैं। तो वो सारे लोग जितने भी हमारे अभी सोसाइटी में जितने भी नए नए मशीन आ रहे हैं, मोबाइल आ रही है, जितने भी टेलीकॉम से रिलेटेड या तो फिर जो भी मशीन्स या मतलब मॉडर्न ज़माने में जितने भी मशीन वगैरह आ रही है, कंप्यूटर वगैरह, हर चीज़, तो वो सारे को डिज़ाइन वो लोग करते हैं। चाहे देख लो एप्पल हो गया या फिर कोई भी बड़ी सामान हो गई बड़ी कंपनी की, तो सारे चीज़ वो लोग डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन करने में जो लोग होते हैं वो लोग कौन होते हैं? हमारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमारे गरीब लोग होते हैं, जो पढ़ लिख के उनके यहाँ पे नौकर के जैसे काम करते हैं कम सैलरी में,
क्योंकि सैलरी तो उतना नहीं दी जाती ना। अगर सैलरी उतना दी जाती तो हम लोग भी अमीर हो जाते बहुत। मतलब बाकी जो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तो ठीक ठाक हूँ, पर बाकी जो है नॉर्मल लोग जो भी गरीबी से जीवन जी रहे हैं, इतनी मुश्किल से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग सब अमीर हो जाते ना। पर उन लोग को अमीर कराना नहीं है, उन्हें बस इतना पैसा देना है लोगों को जिससे कि जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो लोग का जीवन अच्छे से वो लोग इतना जी सके कि वो लोग ज़िंदा रहें, खाए पिए और ज़िंदा रह सके। उन लोग को अमीर कराने का उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो लोग चाहते हैं जो हम जैसे लोग हैं वो अमीर हो, ठीक ना। तो आप लोग जो ये बच्चे पैदा कर रहे हो ना, दीदी लोग या फिर जो भी भैया लोग, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, तो ये करना आप पर ही भारी पड़ सकता है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो गया है अभी इंडिया में। क्लाइमेट चेंज का पूरी पूरी तरह से असर दिख रहा है, जैसे कि बेमौसम बरसात। अभी धूप का सीज़न है, अभी है अप्रैल है, तो अभी देखना मार्च अप्रैल में 45 से तो प्लस ही रहता है, प्लस ही रहेगा जो डिग्री है टेम्परेचर का, ठीक ना। तो ऐसे में प्रकृति को हर जगह नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि भारत में जो पॉलिटिक्स होता है, भारत में जो पॉलिटिक्स होता है, ठीक ना, उसमें सारा पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट को। जो पॉलिटिशियंस है उसको सारा पैसा मिलता है एलाइट लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से। तो अगर सरकार तो वोट जीतने के लिए पैसे उनसे लेती है, और वो पैसे वो बांटती किसको है? गरीब लोगों को। क्यों? क्योंकि गरीब लोग 500 दारू में ऐसे ऐसे बिक जाते हैं। तो पैसे उनको आती कहाँ है? गवर्नमेंट को, सरकार को पैसे आती कहाँ है? जो बाकी लोगों में देती है। तो उन्हीं लोगों से आती है, जो एलाइट लोग हैं, जो ये उद्योगपति लोग हैं, उनसे वो पैसे लेती है और वही पैसे गरीबों में बांटती है कि तुम बेटा मेरे को वोट दो और तुम लोग पैसे दो। और बड़े आदमी से पैसे लेते हैं और वही पैसे को गरीबों में बांटते हैं वोट के लिए। तो इनका तो काम हो रहा है, प्लस अमीरों का भी काम हो रहा है। क्योंकि अगर वो सरकार को पैसे देंगे तो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशंस बनवाएंगे, तो सरकार उनके लिए रूल रेगुलेशंस बनाते हैं। तो इसमें तो गरीब लोगों का भला नहीं हुआ, कहाँ भला हुआ। इसमें तो ये लोग होते हैं कि और पिसते जाते हैं और पिसते जाते हैं। अमीर लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे जैसे या मिडिल क्लास के लोग या जो गरीब लोग हैं वो पढ़े लिख के पैसे कमाएं। वो लोग चाहते हैं सिस्टम उनकी तरह से डिज़ाइन किया जाए, और फिर ये लोग हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, उनके अंडर में काम करें, हमेशा नौकर जैसे बने रहें, नौकर बने रहें, और वो लोग हमेशा से राज करें दुनिया में। उन लोग का यही माइंडसेट है। इसलिए वो लोग देखोगे ना कि बड़े बड़े जो लोग हैं प्रचार करते हैं इस बात का कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। मतलब कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि अब न्यूज़ में जितना भी दिखता है कि बच्चे पैदा करने से ऐसे हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है इतना ज़्यादा, पर वो लोग इस बात को डिनाई करते हैं। लोग मानते नहीं हैं इस बात को कि इससे कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि उनका है माइंडसेट इस टाइप से, लोगों का माइंडसेट इस टाइप से बनाना चाहते हैं कि अगर वो बाकी लोग बच्चे पैदा कर बंद कर देंगे तो उनका प्रोडक्ट जो उतना मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर उनके अंडर में जो सस्ते मज़दूर, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा किसी भी काम करने के लिए। अगर कोई अच्छा बंदा है जो पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, अगर वो किसी काम को करने के लिए 20,000 या मान के लो, ज़्यादा पैसा लगाते चलो 80,000 मान के चल ले रहा है, 1 लाख ले रहा है उसका पैकेज है, ठीक ना। वो क्योंकि उस काम को करने के लिए, वो सीखने के लिए उसने उस काम में मेहनत किया है, पैसे लगाए हैं, तो उस टाइप से वो पैसे लेगा। पर उसी काम को, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो दूसरा बंदा, क्योंकि उसको भी बेरोज़गारी है या तो फिर पैसे नहीं है, मजबूरी है, उसके वजह से वो कोई दूसरा बंदा 50,000, कोई तीसरा बंदा 30,000 इतने में मान जाएगा। तो जो इतना टैलेंटेड आदमी, जो इतना पैसे खर्चा किया है, हर लाइन का बात है, जो इतना पैसे खर्चा करके, इतना पढ़ाई लिखाई करके जो उस हासिल तक से, मतलब उस मुकाम तक पहुंचा है, तो वो जॉब नहीं करेगा तो दूसरा तीसरा कर देगा। तो मार्केट बोलो कंपटीशन बनाए रखना चाहते हैं जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं। तो इसलिए वो मार्केट में वो कंपटीशन बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बिके। इसीलिए वो चाहते हैं कि जनसंख्या कम ना हो, जनसंख्या वो बढ़ाने में ही फोकस करते हैं, और बढ़ाने के लिए ही लोगों को प्रमोट भी करते हैं, उनके उकसाते हैं कि बच्चे पैदा करो। ऐसा कुछ बात नहीं है कि ऐसे बच्चे पैदा करने से धरती में प्रॉब्लम हो रही है। पर अगर आप अच्छे पढ़े लिखे जो जिम्मेदार हैं उन लोगों की अगर आप बात सुनोगे, जैसे कि आचार्य जी हो गए, जो भारत में भी बहुत चर्चित है, आचार्य जी हो गए, ऐसे लोगों की अगर आप बात सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी जो न्यूज़ चैनल है, सरकारी मीडिया न्यूज़ चैनल, वो लोग बकवास करते हैं, वो लोग झूठ बात बोलते हैं, वो लोग गवर्नमेंट का वो लोग पिल्ला जैसा काम करते हैं। वो लोग सच को नहीं दिखाते हैं, बस लड़ाई झगड़ा जात पात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, फालतू बकर बकर बकर। न्यूज़ चैनल का कोई काम नहीं है इंडिया में, जो है ना, बोलते हैं हम लोग कि चौथा स्तंभ होता है इंडिया में,
न्यूज़, तो वो उस तरह से न्यूज़ वो बनाएंगे तब तो उसको चौथा स्तंभ बोला जाएगा। तो आप उन लोगों के चक्कर में मत आओ। अगर आप अपनी खुशहाल जीवन चाहते हो तो बच्चे मत करो यार, बच्चे मत करो। ऐसे जीवन कुछ दिन तक से तो रहते ही। ऐसे मत सोचो कि बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे रहेंगे। आप बूढ़े हो जाओगे फिर आपको मानेगा बच्चा लोग, तो फिर आपकी केयर करेगा, इसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है इसकी। आजकल बच्चे नहीं पूछते हैं, मतलब आजकल के ज़माने के बच्चे नहीं पूछते। अगर कोई पूछने वाला हुआ भी, अगर आप मान लिए, तो क्या गारंटी है। इतना क्राइम हो रहा है, बच्चे गायब हो रहे हैं, देख रहे हो ना आप लोग, बच्चे कितने गायब हो रहे हैं। मार हो रहा है, मार काट कर दे रहा है, कोई भी किसी को किडनैप कर दे रहा है, किसी को बच्चे को स्कूल कॉलेज से उठा लिया। मतलब इतना क्राइम है ना यार। बच्चे बड़े हो जाएंगे इसकी भी क्या गारंटी है कि बच्चे, मतलब आपके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएं। क्या गारंटी है इस बात की। इस बात की आजकल के ज़माने में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि समाज में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्राइम को तो रोक नहीं पा रही है सरकार। हर राज्य में इतना क्राइम बढ़ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। पिछले महीने ही देखे थे ना कितनी क्राइम्स थी, हो रही थी, इतनी न्यूज़ आ रही थी। बड़े लोग नहीं हैं सेफ, तो स्कूल कॉलेज यहाँ तक कि माँ लेने जा रही है स्कूटी से या पापा लेके जा रहे हैं अपने बच्चे को गाड़ी में से, उससे यार गाड़ियों से चुरा ले रहे हैं बच्चे को, उससे लूट के। तो क्या गारंटी है कि आपके बच्चे बड़े होंगे फिर आपको वो पालेंगे या फिर देखभाल करेंगे। उसकी कोई गारंटी नहीं। अगर अगर मान लिए पढ़ा लिखा के आप उसको इतना लिखा पढ़ा, बड़े भी हो गया, पढ़ा लिखा के पैसे भी कमाने लगा, तो आजकल इंडिया में वैसा माहौल है नहीं। हम जैसे लोग नहीं चाहते इंडिया में काम करना। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इंडिया में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि पैसे उस टाइप से नहीं मिलते हैं हम लोग को, मेहनत के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से। क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा, अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई उस काम को सस्ते में करेगा। तो ऐसा हो रहा था, इसलिए लोग जो टैलेंटेड लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो चले जाते हैं दूसरे देश में। दूसरे देश में क्योंकि उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनका टैलेंट का कदर किया जाता है और उनको सैलरी अच्छी मिलती है, लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है। यहाँ पे क्या ही लाइफस्टाइल है यार, इतना प्रदूषण है हर जगह। बड़े बड़े सिटीज़ में देखो और इतना पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, क्लाइमेट चेंज हो रखी है, रहने का जगह नहीं, कंजस्टेड एरिया में लोग रह रहे हैं बहुत। और महंगाई इतना है, महंगाई ज़माना इतना है कि क्या बोले। और फिर सैलरी इतनी कम है, तो लोग रहना क्यों चाहेंगे ऐसे जगह पे, क्यों रहना चाहेंगे। देख ही रहे हो कि एआई क्या, मतलब एक्यूआई क्या है हर राज्य का। एक्यूआई देखे हो ना कितना ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो ऐसी क्लाइमेट में, ऐसे वातावरण में, इन्वायरमेंट में कौन रहना चाहेगा। अच्छे पढ़े लिखे लोग तो वो तो चले जाते हैं विदेश, और फिर विदेश से अगर आए, अगर आप मर भी गए तो आके आपको आपका अंतिम संस्कार करे, इसकी भी क्या गारंटी है। क्योंकि आने में इतना टाइम लगता है, तो बच्चे आते नहीं हैं, आते नहीं हैं बच्चे। और फिर दाह संस्कार भी दूसरे को के द्वारा करा दिया जाता है। तो आजकल में बच्चे रखना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग बच्चे पाल रहे हो आजकल के ज़माने में, पैदा कर रहे हो, तो सोच समझ के करो। और अगर बच्चे पैदा कर भी लिए हो तो उसका ध्यान रखो। ये नहीं, अब बच्चा खुद तो आना नहीं चाहता यार। देखो इतनी प्रॉब्लम है, इतनी लाइफ में, इतना टफ लाइफ है, इतनी ज़िंदगी में मारा मारी चल रही है, क्यों बच्चे पैदा करना चाहते हो। क्या मिलेगा आपको बच्चे पैदा करके। एक तो आप अपनी ज़िंदगी कष्ट में डाले हुए, अपनी ज़िंदगी संभाली नहीं जा रही है। अब बच्चे को आप करके सोचते हो कि बच्चा पढ़ा लिखा देंगे, ही पैदा होगा तो हमारी जीवन से स्थिति जो है, बुरी स्थिति, उसको सुधार देगा। आप तो अपनी ज़िंदगी की स्थिति सुधारने नहीं सक रहे हो, अब बच्चा कर सुधार देगा। ऐसे क्यों आप लोग सोचते हो। जो बच्चा ज़िंदगी में नहीं आया है इस दुनिया में, दुनिया इतना बहुत ख़राब है आजकल का, तो उसमें आप क्यों लाना चाहते हैं मासूम से ज़िंदगी को। अगर आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, सच में अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है, तो आप उसको इस दुनिया में लाएंगे ही नहीं। अगर आप एक समझदार इंसान है ना, समझदार इंसान है, तो आप उस बच्चे को इस दुनिया में लाएंगे ही नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है, आपको भी पता है। अगर आप बाहर देख रहे हो दिल्ली का माहौल क्या है, तो मैं यही कहूँगी कि बच्चे मत पैदा करो दीदी भैया, प्लीज़ मत पैदा करो। और अगर पैदा कर लिए हो तो उसका पालन पोषण करो अच्छे से। स्कूल कॉलेज भी देख रहे हो कितनी महंगाई है। गवर्नमेंट स्कूल का वही हाल है, आपको सबको पता है कि हर राज्य में गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है। गवर्नमेंट स्कूल जाएगा तो बच्चा सीख नहीं पाता। और सरकार जो प्राइवेट है उसमें तो लूट मची है, लूट। क्योंकि पूंजीपति
सरकार के हाथों में नहीं है। सरकार उन्हीं के अकॉर्डिंग कानून बनाती है। तो वो लोग जो मर्जी वो कर रहा है यार। पैसे इतने लाखों लाख बढ़ा दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट मतलब स्कूल्स में। तो क्या ही बच्चा पढ़ेगा, कितना ही पढ़ा लोगे यार। उतना सैलरी आपका है, आप अफोर्ड करते हो कि आप बच्चे को उतना महंगा स्कूल में पढ़ा दोगे? अगर बच्चे को ही वही पढ़ा दोगे तो फिर आपका घर कैसे चलेगा? इतना महंगाई ज़माना, तो महंगाई तो आसमान छू रही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं तो सोच समझ के करो। और मैं तो कहूँगी ना करो, अपना गोद ले लो, या भाई दीदी लोग और किसी के रिलेटिव में 2-3 बच्चे हैं तो उन्हीं को अपने बच्चे जैसे पालो। मैं यही कहूँगी यार, बच्चे पैदा मत करो और अपने जीवन में छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहो, अपने माता पिता को खुश रखो, कमाओ धमाओ, घूमो फिरो, अपने रिलेटिव में जो भी है थोड़ी सी टाइम मिली है मतलब अच्छे से रहो। और ज़बरदस्ती कोई बच्चा दुनिया में नहीं आया उसको मत ही लाओ, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है। यही कह रही थी इस वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी बातों पर गौर कीजिएगा और प्लीज़ शेयर माय वीडियो। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बातें बहुत लोगों तक जाए और लोग समझे और बच्चे करना बंद करें, क्योंकि बहुत मारामारी हो रही है, उसी के चलते इतना प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे अगर पैदा आप नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उतना जिम्मेदारी रहेगा ही नहीं। उतना ज़्यादा ज़िंदगी में आप लोग पति पत्नी हो, साथ में रहोगे, अच्छे से रहोगे, माता पिता का भी अच्छे से ध्यान रख लोगे, स्कूल कॉलेज भेजना ये सब का रहेगा ही नहीं। बच्चा पालना ही है तो बहुत बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि आपको बच्चे नहीं मिलेंगे पालने के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ से लेके आके पाल सकते हो। तो मेरी बातों को गौर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार ये बात ऑफिशियली नहीं बोलेगी। थैंक यू आप लोग जो मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे। थैंक यू ऑल माय ऑडियंस।